बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक परवीन बाबी 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय और शानदार स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हुई। आज हम जानेंगे कि कैसे परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर अपहरण और जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए और कैसे उनकी जिंदगी का अंत हुआ। परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी, जैसे कि मजदूर, दीवार, काला पत्थर, शान और अमर अकबर एंथनी जैसी शानदार फिल्में। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया और इसी दौरान दोनों के बीच अफेयर की अफवाहें भी उड़ने लगी। लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय जया बच्चन से शादीशुदा थे और शायद इसी वजह से उन्होंने परवीन बॉबी से दूरी बना ली। परवीन बॉबी इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अमिताभ पर अपहरण और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। अमिताभ बच्चन के एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर एक आइलैंड पर रखा, जहां उन्होंने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप लगा दी। ये शब्द परवीन बॉबी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहे थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कही थी, लेकिन बाद में डॉक्टर ने बताया कि वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी, एक मानसिक बीमारी जिससे व्यक्ति को भ्रम और डरावने ख्याल आते हैं। अमिताभ बच्चन ने इन आरोपों पर कहा था, उनकी बीमारी ऐसी थी कि वो लोगों से डरती थी और उन्हें कई तरह के भ्रम भी होते थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर कभी ज्यादा बात नहीं की, लेकिन परवीन बॉबी की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। 80 के दशक में परवीन बॉबी ने फिल्मों से दूरी बना ली और पूरी तरह से अकेली हो गई। उन्हें डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी था। उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया था। 2005 में उनकी मौत हो गई, लेकिन 3 दिन बाद किसी को पता तक नहीं चला। जब उनका शव मिला तो वे अकेले अपने घर में पड़ी हुई थी। उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी महेश भट्ट ने निभाई, जो कभी उनके बेहद करीबी थे। परवीन बॉबी की जिंदगी एक चमकदार सितारे की तरह शुरू हुई, लेकिन अंत बेहद दर्दनाक था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।